हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज इस समय चल रही है 9.4 बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज इसका एंड होगा, मतलब आज इसमें जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं जब करा लूँगा कंप्लीट तो सारे क्वेश्चन हमारे सिमट जाएंगे। तो आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और इस वीक में अब टेस्ट भी एपी से रिलेटेड ही चलेंगे। और जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज बढ़ाता जाऊंगा वैसे ही टेस्ट में क्वेश्चन उन एक्सरसाइज के भी ऐड होते जाएंगे, इसलिए साथ साथ चलिएगा, वीडियोज को साथ साथ डे टू डे देखते जाइएगा, कंप्लीट करते जाइएगा। तो आज की पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके कल हम अगली एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आज का आपका पूरा टास्क यही रहेगा कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड द टर्म ऑफ द एपी विच इज 39 मोर देन 36 टर्म। इस जैसा एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले, लेकिन चलिए प्रॉब्लम आई है तो फिर से करते हैं। 9, 12, 15, 18, ठीक है। इस सीरीज का एक टर्म निकालना है। उससे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस कर दूं, लास्ट डे की वीडियो में 7 का डिवाइड में 999 में कर रहा था, तो यहाँ पर रिमाइंडर 5 बचेगा, ठीक है। तो 999 से 5 माइनस करेंगे तो 994 आएगा। एक्चुअली मेरे दिमाग में 9994 सेट था, ये पहले से सेट था, मुझे याद था कि 994 आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 को माइनस करके 994 आएगा 1000 में से, तो इसलिए मैं 6 बिना कैलकुलेशन के 6 लिखे जा रहा था। ये बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन सही है, सब कुछ सही है, बस वो 5 आएगा 6 के प्लेस पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 994 ही आएगा। अब मैं आता हूं इस पर। 9, 12, 15, 18 एक आपका एक एपी है, इसका मुझे एक टर्म बताना है विच इज 39 मोर देन 36 टर्म, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहां से 9 हो गई और डी की वैल्यू कितनी हो गई 3। ए और डी तो लिखना आप तुरंत आपके लिए चुटकी का काम होगा, चुटकी बजाते ही ए और डी आप लिख पाएंगे किसी भी एपी में। अब आप गौर करिए, मुझे क्या पता कौन सा टर्म होगा जो 39 ज्यादा होगा 36 टर्म से। तो मान लीजिए लेट ए एन बी द टर्म विच इज 39 मोर देन 36 टर्म। इस स्टेटमेंट में ही एक पूरे इक्वेशन छिपी हुई है। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ए एन बी द टर्म, ए एन एक ऐसा टर्म है जो 39 ज्यादा है, 39 ज्यादा है किससे? 36 टर्म से। आप देख लीजिए, ए एन एक ऐसा टर्म है जो 39 ज्यादा है किससे? 36 टर्म से। तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 39 और 36 टर्म की जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस 35 डी। तो ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या आएगा? एन माइनस 1, डी की जगह क्या लगाएंगे? 3, 39 और 35 यहां भी डी की जगह 3। ये 3n माइनस 3, 39 सॉल्व करते हैं इन्हें, 105 हो गया ये। इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड कर लिया, 3 और 1 4, ये 144 हो गए, ठीक है। ये 144, 3n इक्वल आएगा 144 प्लस 3, n इक्वल आएगा 147/3, ठीक है। तो 3 का डिवाइड करेंगे। 49th टर्म एपी का वो टर्म होगा जो इसके 36 टर्म से 39 ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट 49th टर्म। इसका 49th टर्म जो होगा वो इस एपी के 36 टर्म से 39 ज्यादा होगा। तो एक प्रॉब्लम ये थी आपकी। कुछ प्रॉब्लम है, 8-10 क्वेश्चन है आज इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम, और बच्चों ने थोड़ा रिस्पॉन्स देना शुरू किया है। काफ़ी बच्चों ने प्रॉब्लम भेजी है मेरे पास, लेकिन जनरली ज़्यादातर प्रॉब्लम कॉमन होती हैं, इसलिए वो सबका सेम ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए 38 कई बच्चों की प्रॉब्लम है तो 38 वो फिर एक कॉमन प्रॉब्लम आ गई। देखिए इसके बाद प्रॉब्लम है 38। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 9, ठीक है। फाइंड द नंबर्स डिविजिबल बाई 9, ऑल 3 डिजिट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन। 3 डिजिट के वो सभी नंबर बताइए जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं।
देखिए स्टूडेंट 3 डिजिट की कहां से स्टार्टिंग होती है, 100 से कहां तक जाती है, 999। ठीक है, अब ट्राई करिए, क्या 100 में डिवाइड होगा 9 का, नहीं होगा। 1 में 101 में नहीं होगा, 102 में नहीं, 103, 104, 105, 106, 107, 108 में डिवाइड हो रहा है। फिर 117 और लास्ट में नंबर कौन होगा, 999। यही नंबर क्यों होगा, क्योंकि 9 का डिवाइड जब 999 में करेंगे तो पूरा पूरा हो ही जाएगा, इसका मतलब यही लास्ट टर्म होगा। ए की वैल्यू कितनी 108, डी की वैल्यू कितनी 9, और आपका ए एन का काम कौन करेगा 999। तो अब आप इसे कर पाएंगे, ए एन के सामने क्या रखेंगे 999, यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए की जगह लगाएंगे 108, डी की जगह लगाएंगे 9, और सॉल्व करने पर आपको एन मिल जाएगी। मैं पूरा नहीं करा रहा हूं स्टूडेंट्स, इतने से ही आपको हेल्प मिल जाएगी और आप इसको पूरा कर पाएंगे, एन की वैल्यू निकाल पाएंगे। आइए अब क्वेश्चन है 42। जहां मुझे पूरा कराने की जरूरत होगी लगेगी मैं उसे पूरा करा दूंगा, जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट में समझा के काम हो सकता है तो मैं उसे जरूर शॉर्ट में समझाता हुआ चलूंगा। अब प्रॉब्लम आई है 41। इफ 24th टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म, गिवन में दो बातें दी हैं। पहली कहा है 24th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 10th टर्म, ठीक है पहली चीज। और दूसरी बात ये बोली है सो दैट 72 टर्म इज 4 टाइम्स द 15th टर्म। सो करके दिखाइए 72th टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ 15th टर्म। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन समझिए पूरा। ऐसा भी पहले हुआ है लेकिन प्रॉब्लम आई है तो कराता हूं मैं। देखिए 24th टर्म ट्वाइस है 10th टर्म का, तो 24th टर्म को बताइए क्या लिखेंगे आप, a प्लस 23d लिखेंगे। डबल है किसका, a प्लस 9d के। पहले इस बात को समझिए, 24th टर्म को आप क्या कहेंगे, 24th टर्म को कहेंगे a प्लस 23d इक्वल ट्वाइस किसका 10th टर्म का, तो a प्लस 9d आ गया। ठीक है, तो a प्लस 23d रहेगा 2a प्लस 18d हो गया स्टूडेंट। a उधर ले जाओ, d इधर लाओ, 23d माइनस 18d इक्वल 2a माइनस a, तो a की वैल्यू 5d आ गई। आप देख लीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पर, a की वैल्यू 5d आ गई। अब आ जाओ इधर से, अगर ये इक्वल होगा तो दोनों तरफ से वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले 72th टर्म्स, तो क्या बनेगा a प्लस 71d, a की जगह 5d, 71d जोड़ेंगे तो 76d हो गया। LHS की वैल्यू 76d आई है। अब RHS निकालते हैं, RHS निकालेंगे 4a प्लस 14d रहेगा। 4a की जगह क्या लगाओगे 5d प्लस 14d, 4 रहेगा ब्रैकेट में 19d आ गए, और ये भी देखो 76d आ गई। यानी कि 15th टर्म का 4 गुना कर लो और या 72 टर्म अकेला निकाल लो, दोनों तरफ से रिजल्ट कितना आ रहा है 76d 76d। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि 72th टर्म जो होगा वो 15th टर्म का डबल होगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 42 प्रॉब्लम है, फाइंड द नंबर ऑफ बिटवीन 42 इस तरीके से क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5, डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5, 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएं, ऐसे कितने नंबर होंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई 2 and 5। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं बीच में एंड लगा है। एंड जब भी बीच में लगा हो तो समझ जाइए कि दोनों से मिलाकर काम करना है। जैसे ऐसा नंबर ढूंढो जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो पहला नंबर क्या होगा 10। अभी
शुरुआत से चल रहा हूं मैं, इस पे बाद में आऊंगा। फिर अगला नंबर क्या होगा 20, 30, ऐसे चलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा नंबर नहीं देखना जो केवल 5 से हो, केवल 2 से नहीं, ऐसे नंबर देखने हैं जो 2 and 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 and 5 की जब बात हो रही है तो हमें ऐसे नंबर ही देखने होंगे जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएं। तो शुरुआत कहां से हो जाएगी 110 से, फिर 120, फिर क्या आएगा 130, लास्ट में क्या आएगा 990। आप ऐसे ही देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। ए की वैल्यू कितनी 110, डी की वैल्यू कितनी 10, और ए एन को क्या मानेंगे 990। आप यहां पे लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के सामने 990, ए की जगह 110, एन माइनस 1 डी की जगह 10, और सॉल्व करने पर आपको एन मिल जाएगा और पता लग जाएगा कि कितने टर्म यहां पर डिवाइडेड होंगे। यही क्वेश्चन मुश्किल बन जाता अगर यहां पर यह होता डिविजिबल बाई 2 और 5, 2 से हो जाए या 5 से हो जाए, तो यह क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे नंबर जो 2 से हो जाएं या 5 से हो जाएं, तो ऐसे क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या करते, ऐसे क्वेश्चन में 2 सीरीज बनती हैं स्टूडेंट। ये मुश्किल हो गया, देखो थोड़ा सा शब्द बदला और क्वेश्चन बदल गया, पूरी कहानी बदल गई। 2 and 5 बहुत आसान है, 2 और 5 बहुत मुश्किल है। 2 और 5 का मतलब क्या है, ऐसे नंबर ढूंढिए जो 2 या 5 दोनों से डिवाइड हो जाएं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं शुरुआत करता 102 लेना पड़ता, 104 लेना पड़ता, 105 लेना पड़ता, 106, 108, 110 लेना होता, ऐसे चलता। लास्ट में 998 भी लेना होता। देखिए पहले आप यहां से, अब यहां क्या प्रॉब्लम आती कि 2 के बाद 102 क्यों लेना पड़ा, कि 2 से हो रहा है डिवाइड, इसलिए 2 वाले भी तो लेने हैं, ये भी 2 से हो रहा है, ये क्यों लेना पड़ा 5 से हो जाए, क्योंकि शर्त क्या है इस बार, क्वेश्चन 2 and 5 का होता तो बहुत आसान है जैसा मैंने कराया, लेकिन बीच में और लग गया तो मुश्किल बन गया। और लगने का मतलब है 2 सीरीज, 2 से भी हो जाए या 5 से हो जाए, या में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो देखो ये नंबर ये सीरीज में ही नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, 2 का गैप, फिर 1 का गैप हो गया, फिर 1 का गैप, प्रॉब्लम कर रहे हैं नंबर। तो ये वाले नंबर उठा के हम अलग कर लेंगे, ये चीज नोटिस करिए, ठीक है। आप इसे भी रहने दीजिए, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 112, इसके बाद क्या आएगा 115, तो हम ये नंबर अलग करेंगे, 10 वाला भी सीरीज में रहने देंगे। तो एक सीरीज क्या बनाएंगे 102, 104, 106, 108, 110, आप समझिए 112, और ये कहां तक सीरीज आएगी 998 तक। और एक सीरीज वो क्या बनाएंगे 105, 115, 125, 135, और ये सीरीज कहां तक जाएगी 995 तक। आप देखिए ये वो नंबर ले लिए मैंने जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ये वो नंबर ले लिए जो 5 से डिवाइड होते हैं। अब आप ये कहेंगे सर 5 से तो डिवाइड 110 भी होता है, उसे क्यों नहीं लिखा, वो यहां आ तो रहा है, यहां आ तो रहा है 110, 120, ये सब यहां आएंगे, ये सारे नंबर यहां आ जाएंगे, तो इसलिए वहां लिख गए तो वो यहां नहीं लिखे जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर एक एन निकल के आएगी और यहां पर एक एन निकल के आएगी, दोनों को प्लस करेंगे तब जाके पता लगेगा कि टोटल कितने नंबर होंगे जो 2 और 5 से डिवाइड होंगे। तो और वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिएगा, पूछा नहीं था एक्सरसाइज में, लेकिन जब बात आई है तो मुझे बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज में तो एंड का ही क्वेश्चन है, तो बड़े आसानी से हो गया। आइए उसके बाद प्रॉब्लम है फाइंड वेदर, क्वेश्चन नंबर 45 है, फाइंड वेदर 0 इज ए टर्म ऑफ AP 40, 37, 34, 31। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 0 इसका टर्म होगा, और अगर होगा तो उसका नंबर क्या होगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर वो टर्म होगा तो n यानी कि रोल नंबर यानी कि सीरियल नंबर एक नेचुरल नंबर आएगा। n कभी डेसिमल में नहीं हो सकती, n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, n कभी निगेटिव नहीं हो सकती। आइए स्टूडेंट, तो a की वैल्यू 40, d की वैल्यू कितनी -3। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं होगा,
तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 0, 40 प्लस एन माइनस वन डी की जगह कितना -3 इक्वल 0, 40 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल 0, उधर भेजिए 43 इक्वल 3n, n इक्वल आएगा 43/3। आप देख सकते हैं 3 से पूरा पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि नंबर या तो डेसिमल में आएगा या ऐसे ही फ्रैक्शन में रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो। इस सीरीज में 0 कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 इस सीरीज का पार्ट होता, 0 अगर इस सीरीज का पार्ट होता तो जरूर इस सीरीज में कहीं ना कहीं तो 0 आता, और कहीं ना कहीं 0 आता तो जरूर 0 को एक रोल नंबर मिलता, जैसे 10th 12th 15th 18th 19th कोई ना कोई प्लेस तो होता 0 का। 0 इस सीरीज में प्लेस नहीं है क्योंकि n की वैल्यू सही नहीं आ रही है। ठीक है, आइए अगली प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 213, 205, 197 और लास्ट जा रहा है 37 पर। ठीक है, ये एक एपी है, फाइंड द मिडिल टर्म। पहले मैं आपको बता दूं, मिडिल टर्म निकालने के लिए, मिडिल टर्म को मीडियन कहते हैं, मीडियन निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ टोटल टर्म निकालना होगा ना। क्या होंगे टोटल टर्म? तो आइए स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे इस एपी का, इस एपी का क्या आएगा, ए 213, डी लिखेंगे तो डी आपको दिखाई देगा 205 से 213 माइनस करिए तो ये 8 आ गया माइनस का। ठीक है, अब कितने टर्म होंगे ये निकालने के लिए, ए एन के सामने कितना 37, तो a प्लस एन माइनस 1 इक्वल 37, ए की जगह 213, n माइनस 1 डी की जगह -8 और 37 भेजिए उधर, n माइनस 1 के साथ -8 रहेगा, 37 में से 213 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें या ऐसी रहने दीजिए, n माइनस 1 के साथ -8, यहाँ सॉल्व करिए। ठीक है, 213 से 7 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 13 माइनस 7, 6 बचेगा यहाँ पर, और ये 10 7 176 आ गया माइनस का, देख सकते हैं आप। -8 का डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 माइनस 176 अपॉन -8, n माइनस 1 22, n की वैल्यू कितनी आ गई 23, क्योंकि 1 उधर जाके प्लस होगा ना तो n की वैल्यू 23 आ गई। तो एक बात तो पता चली कि सीरीज में टोटल टर्म कितने होंगे। ठीक है, इस सीरीज में टोटल टर्म 23 होंगे। अब समझना, उन्हें कौन सा टर्म चाहिए, मिडिल टर्म। अभी मुझे तो यही नहीं पता मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो याद करो मिडिल टर्म निकालने के लिए मतलब मीडियन टर्म ने, मीडियन क्या करते थे जब ऑड नंबर होते थे तो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म करते थे, क्लास 9th मीडियन निकालने का तरीका। तो 23 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कौन सा टर्म आ गया, 12th टर्म, यानी इस एपी का 12th टर्म मिडिल टर्म होगा। तो अब 12th टर्म निकाल लो। 12th टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 11d, तो 213, 11 इंटू -88 सॉरी -8 -88 माइनस करेंगे 5 रह जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा। देखिए, तो ध्यान रहे स्टूडेंट, मिडिल टर्म में ये बात छिपी हुई थी। मिडिल टर्म का मतलब था पहले सारे टर्म निकाल लीजिए, जैसे 23 टर्म आए, खुद से सोचिए अगर 23 टर्म है तो बीच का टर्म कौन सा होगा, 12th, क्योंकि इधर रह गए 11 और इधर भी रह गए 11 और बीच में है 12वां टर्म, तभी तो हो गए आपके 23 टर्म, 11 11 22 और एक मिडिल टर्म 23। वैसे भी 9th क्लास का फॉर्मूला याद करोगे तो याद भी आएगा, स्टैटिक्स चैप्टर में जब मीडियन निकालते थे तो ये देखते थे कि n इवन है या ऑड है। तो n अगर ऑड है तो मिडिल टर्म सिंगल होता था, और n अगर इवन होती थी तो मिडिल टर्म 2 होते थे। जैसा अगला क्वेश्चन कहा है उन्होंने 48, देखिए इसी से रिलेटेड है 48।
48 में क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द सम ऑफ 48, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म, टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी, -4/3, -1, -2/3, -1/3 और लास्ट में 4 होल 1/3। ठीक है, आइए करते हैं। 48 है ये। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ए लिखेंगे एज यूजुअल, ए की वैल्यू 4/3, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दीजिए। हमेशा काम तरीके से करिएगा। डी की वैल्यू आएगी -1 + 4/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करने पर डी की वैल्यू आ रही है 1/3। तो पहला काम क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म निकालना। उसके लिए क्या करेंगे, ए एन को क्या मानेंगे, हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए ए एन = 4 होल 1/3 होगा। लास्ट टर्म से हम उससे रोल नंबर पूछते हैं, लास्ट टर्म से हमेशा कि उसका रोल नंबर क्या होगा, तो उसको ए एन मान लेते हैं। तो a + n - 1 × d = 13/3। a की जगह क्या आएगा, -4/3, n - 1 d की जगह आएगा 1/3 और 13/3 उधर भेजिए। n - 1 × 1/3, 13/3 + 4/3 और आप देखेंगे n - 1 × 1/3 = 17/3 आ गया। ठीक है, 3 से 3 ये वैसे ही सॉल्व हो गए। तो n - 1 = 17 और n की वैल्यू आ गई 18। अब फिर वही बात, n 18, n कैसा नंबर है, इवन, और इवन नंबर में मिडिल टर्म क्या होते हैं, मिडिल टर्म्स निकल के आते हैं। याद करिए कैसे, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको मिडिल टर्म्स निकालने का। n/2th टर्म आता था प्लस n/2 + 1th टर्म, याद है। ये हम डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं मिडिल टर्म्स, उनका सम भी निकल आएगा। तो सम ऑफ मिडिल टर्म्स क्लास 9th का फॉर्मूला ले रहे हैं। मीडियन नहीं निकालना। आप सोचे कि वहां पर 2 होता था, लेकिन जब मीडियन निकालते थे, या मीडियन नहीं निकालना, या बीच के जो 2 टर्म आएंगे उनका सम निकालना है। तो बीच के 2 टर्म यही तो होंगे, और कॉमन सेंस की बात है। 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा है। अभी मैं इसमें बीच का पूछूं तो आप कहोगे बीच का ये वाला टर्म होगा, सही है। 3 इधर छोड़ दिए, 3 उधर छोड़ दिए। लेकिन अगर 8 होते तो कौन से होते बीच के 2, तो बीच के 2 होते। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, तो फिर दोनों ही मिडिल टर्म बोले जाएंगे। तो इवन नंबर में 2 मिडिल टर्म होते हैं और ऑड नंबर में 1 मिडिल टर्म होता है। ये है तरीका उनको निकालने का। तो n की वैल्यू कितनी आई, 18, तो ये आएगा 18/2th टर्म और 18/2 + 1th टर्म। तो गौर करिए कौन सा बचेगा, 9th टर्म और 10th टर्म। स्टूडेंट जोड़कर 19th टर्म मत कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। आप सोचें कि 9th टर्म और 10th टर्म जोड़कर 19th कर लो, गलत। 9th टर्म का मतलब a + 8d और इसका मतलब a + 9d। अब जोड़ सकते हैं a और a, 2a + 17d। अब लगाइए वैल्यू, 2 × -4/3, 17 × 1/3, यह आएगा 3 एलसीएम, -8 + 17 ये आ गया। जोड़ेंगे 9/3 और आंसर आ गया 3। यानी कि इस सीरीज के बीच के जो 2 टर्म होंगे उनका टोटल होगा 3। और तरीका देख लीजिए, इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए ऐसे निकालेंगे मिडिल टर्म, और ऑड वाला क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए आपके मिडिल टर्म वाले, इवन के केस में और ऑड के केस में। आइए कुछ और 1-2 क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300। 10 एंड 300 के बीच में कितने नंबर होंगे। व्हेन डिवाइडेड बाई 4 लीव रिमाइंडर 3। व्हेन डिवाइडेड बाई 4
लीव रिमाइंडर 3। जब इनको 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 10 और 300 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए, 3। सोचिए 10 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 11। फिर क्या ले लीजिए, 15। फिर क्या ले लीजिए, 19। आप देखिए 4 का डिवाइड करिए 3 रिमाइंडर आएगा, 4 का डिवाइड करिए 3 रिमाइंडर आएगा, 4 का डिवाइड करिए 3 रिमाइंडर आएगा। ऐसे लास्ट में ढूंढना है। लास्ट में ढूंढने से कैसे पता चलेगा, गौर करिए 300 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो 300 में 4 का डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, ठीक है। 300 में तो डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, तो कौन ऐसा नंबर होगा जो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आए तो क्या होगा, 299। अगर 299 में डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं 299 में डिवाइड करूंगा, 299 में डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। एपी क्रिएट हो गई। अब देखिए क्वेश्चन आसान बन गया बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो है 51। अब ये क्वेश्चन आसान बन गया। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 11। डी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। और लास्ट टर्म को क्या मान लेंगे, 299 को मान लेंगे ए एन। और क्या निकालना होगा स्टूडेंट, एन, जो आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ए प्लस एन माइनस डी इक्वल फॉर्मूला लगाइएगा। ए और डी की वैल्यू आपको पता है और उसके बाद एन निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बस इतनी थी कि एपी को कैसे क्रिएट करें। और एक बार अगर एपी क्रिएट हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं बचती है। एक क्वेश्चन और था, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, जो कि बड़े आसानी से निकाला जा सकता था, पहले भी करा चुका हूं मैं। 52 नहीं पूछना चाहिए था। -2 -4 -6 -100 एपी है और पूछा था 12th टर्म फ्रॉम द एंड। अब 12th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला ही मैंने अलग दे दिया था, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह आएगा -100, n की जगह आएगा 12 और d की जगह आएगा, d आप देख लीजिए -2 है, d हर बार -2 हो रहे हैं तो ये आपका d हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 12th टर्म फ्रॉम द एंड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका 52, जिसे आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था आपकी प्रॉब्लम 52 में कहा था एक एपी है -3 -7 -11 और उस एपी में कहा है फाइंड करिए A30 A20 बताइए। तो क्या दिक्कत है इसमें, A30 को लिखेंगे A प्लस 29D, A20 को लिखेंगे A प्लस 19D। A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D, A से A तो वैसे कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 10D। अब D देख लो कितना है, बस मल्टीप्लाई कर दो, D का लो आंसर आ गया A30 A20 का। तो A30 का मतलब पता होना चाहिए, A30 का मतलब A प्लस 29D और A19 का मतलब है, A20 का मतलब है A प्लस 19D। एक क्वेश्चन था 50 जिसमें कहा था एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म A है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म A है, नंबर ऑफ टर्म nth टर्म जो है nth टर्म L है, मतलब लास्ट टर्म L है। सो दैट सम ऑफ, सो करना था सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम एंड, A प्लस L आंसर आएगा उसका। अब बहुत आसान है, 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए स्टूडेंट। अगर मैं आपसे पूछूं इस सीरीज में जिसमें पहला टर्म A है और nth टर्म क्या है, D है, nth टर्म L है, मतलब सीरीज आपकी A और लास्ट में L पर एंड हो रही है। अच्छा ठीक है, अगर मैं पूछूं mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से nth टर्म प्लस mth टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड। अच्छा फॉर्मूले 2 क्या कहते हैं, ये तो सीधा वाला फॉर्मूला लगेगा। सीधा वाला मतलब A प्लस
m माइनस 1 इंटू डी लगेगा। बोलो इसकी जगह फॉर्मूला क्या लगेगा, l माइनस m माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए इस चीज को नोटिस करिए, ये स्टार्टिंग का फॉर्मूला होता है, ये एंडिंग का फॉर्मूला होता है। तो mth टर्म स्टार्टिंग से, mth टर्म एंडिंग से, ये देखो पूरा कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया, a प्लस एल। सिंपल, बस दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए थे कि अगर स्टार्टिंग से nth टर्म निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा और बैक से nth टर्म निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 49, जो मैं जानबूझकर अभी यहां पर नहीं करा रहा हूं। उसमें अल्फाबेट का यूज हुआ है m प्लस 1th टर्म। अल्फाबेट के कई क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम्पल में भी दिए हैं, तो अल्फाबेट के सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें अल्फाबेट के ही सारे क्वेश्चन होंगे। तो 9.4 की सभी प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट हो गई यहां पर। तो 9.4 की सभी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके और ऑब्जर्व करिए और क्वेश्चन करिए जितने कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझाएंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है। थैंक यू।